होंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आए। काफ़ी स्टूडेंट का यही सारा क्वेश्चन था कि सर मेरा आधार मिसमैच आ रहा है, सर मेरा पैसा कब आएगा। तो सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के, काफ़ी स्टूडेंट का जो है पिप में से रिजेक्ट हो रहा है, तो सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है, अभी भी रिजेक्ट दिखा रहा है करंट स्टेटस में, तो क्या करें। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या कर लेना है कि इस वीडियो को पूरा फुल्ली वॉच करना है और शेयर करना है, ठीक है। और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेनी है। तो चलिए शुरुआत करें। बात करें उन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का करंट स्टेटस में वेरीफाई शो हो रहा है, लेकिन उनका जो है पेमेंट भी सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो उनके बैंक में अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल। काफ़ी स्टूडेंट का जो यहाँ से सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर अभी मेरे खाते में आया ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों का पेमेंट यहाँ से पेमेंट्स की वेबसाइट से सक्सेस हो गया है, उन लोगों का पैसा हो सकता है कि उनका बैंक में सर्वर में कुछ गड़बड़ी हो, इस वजह से यहाँ से जो पैसा भेज दिया गया है वो मतलब 1-2 दिन में पहुँच जाए, ठीक है। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि पैसा यहाँ आपको मतलब पेमेंट के थ्रू भेज दिया जाता है, लेकिन थोड़ी-सी मतलब बैंक के सर्वर के कारण आप लोग का पैसा जो है थोड़ी समय के लिए रुक रुक जाता है, मतलब सर्वर नहीं रहता है इस वजह से, और आ जाता फिर बाद में आ जाता है, ठीक है। और बात करें उन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का अभी भी मतलब जैसे उनका पेपमेज की बात करें भी, अगर मैं पेपमेज की बात करूं कि जब आप लोगों को पेपमेज की वेबसाइट पे जा रहे होंगे चेक करने, तो ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ अपना कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें डीबीटी स्टेटस में आपको मतलब पेमेंट आप इसका देखना चाहते हैं या फिर आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप पेमेंट देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ से हो रहा है। और अगर मतलब बेनिफिशियरी सिर्फ वैलिडेशन चेक करना चाहते हैं कि मेरा मतलब वैलिड है, मतलब क्या है, वेरीफाई है, रिजेक्ट है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसके बाद यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना रहता है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद जैसे आप मतलब सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड दिया उस कैप्चा कोड को डालना रहता है, ठीक है। जैसे आप कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन आईडी दिखा देगा, एप्लीकेशन आपका आईडी दिखा देगा। उसके बाद यहाँ आपका नाम दिखा देगा और यहाँ आपका बेनिफिशियरी कोड दिखा देगा जो वहाँ पर डाला था, या फिर एप्लीकेशन नंबर डालिए, बेनिफिशियरी कोड ये वाला दिखा देगा, एजेंसी किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, आपका अकाउंट नंबर दिखा देगा, ठीक है। आधार नंबर दिखा देगा। उसके बाद कितना अमाउंट आया आपके खाते में वो दिखा देगा। और ट्रेजरी स्टेटस 3 मार्च को इसका वेरीफाई हुआ था, और फाइनली जो पेमेंट जो है 8 मार्च को आया है। उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी तारीख को आया है। इसका जो पेमेंट कितने तारीख को आया, 8 मार्च को इसका पेमेंट आया है। कितने रुपए आए हैं, 12,760 आए हैं। हैज बीन शेड्यूल्ड टीआरएफ के थ्रू क्रेडिट कर दिया गया है थ्रॉट पीएफ में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन 8 तारीख को अवेलेबल इतना पैसा है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट का पैसा भेज दिया गया है, अगर वो उस स्टूडेंट का अभी भी नहीं आया है, यहाँ अगर करंट स्टेटस में आपका सक्सेस दिखा रहा है, तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है बाद में उस पर रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अगर यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो मतलब अपने बैंक पे एक बार जाके पता करे कि सर मेरा उसमें सक्सेस अभी तक पैसा नहीं आया, तो लोग बता देंगे क्यों नहीं आया है, ठीक है। मैं बात करूँ उन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का अभी भी यहाँ करंट स्टेटस में अभी भी ये दिख रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी, अगर दिख रहा है, तो उन लोगों को क्या कर लेना है। अगर आपका बैंक वेरीफाई है, ठीक है, फाइनली जो है सभी स्टूडेंट का बैंक वेरीफाई हो गया है, रिस्पॉन्स पेंडिंग में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप काफ़ी स्टूडेंट का हुआ है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, ठीक है। उन लोगों का जो करेक्शन का जो डेट है, क्या डेट है देखो, उन लोगों का करेक्शन का जो डेट है वो 13 से लेकर 17 मार्च तक है, ठीक है। और जिसका जिसका अभी भी करेक्शन है, उन लोगों का पैसे की मैं बात करूं कि 19 तक, ठीक है। अब मैं जनरल वालों को बात करूं तो जनरल वालों का पैसा जो है 17 से 18 मार्च आएगा, ठीक है। और ओबीसी वालों का तो आ ही रहा है। जैसे देखिए एक बार पैसा जो आपको आया है, एक बार 28 तारीख को आया, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट का जो 28 तारीख को पैसा आया है, ठीक है। उसके बाद कितने तारीख को आया है, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट का जनरल एससी और ओबीसी सभी लोगों का 8 तारीख को पैसा आया, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट का पैसा 8 तारीख को, उसके बाद फिर एक कितनी तारीख को आया, उसके बाद फिर आज है 10 तारीख। आज काफ़ी स्टूडेंट का पैसा आया है, ठीक है। आज है 10 तारीख, आज ही काफ़ी स्टूडेंट का पैसा आया है, ठीक ठीक है। तो
मतलब पैसा आ रहा है। और सभी लोगों का मैं बात करूँ तो पैसा 19 से लेकर 22-23 मार्च तक सभी लोगों का जिस का वेरीफाई हुआ है करंट स्टेटस, उन लोगों का पैसा 10 तारीख को आज आज भी हो सकता है पैसा भेजा जाए, मतलब एजेंसी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, मैं बात किया था, ठीक है। और यहाँ स्क्रीनशॉट में इस अब बात करें उन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का अभी भी वैलिडेशन जब चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें किस मतलब जब आप इस पे क्या नाम है प्रीफेस की वेबसाइट पे आप चेक करने जा रहे हैं कि मतलब मेरा वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कहीं वेरीफाई हुआ रहेगा तो यहाँ सिंपली शो कर देगा, ठीक है। और अगर वेरीफाई नहीं हुआ रहेगा तो जैसे मैं बात करूँ उन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट का अभी भी यहाँ भी रिजेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, रिजेक्ट बाय कॉलेज, जिन स्टूडेंट का अभी भी रिजेक्ट बाय कॉलेज दिखा रहा है, उन लोगों को क्या कर लेना है कि अपने कॉलेज पे जाना है। अगर यहाँ से अगर आप करंट स्टेटस भी अगर आपका करंट स्टेटस ही रिजेक्ट दिखा रहा है तो अब आपका बैंक वेरीफाई हो गया है, लेकिन आपका जो करंट स्टेटस है वो रिजेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। जब रिजेक्ट दिखा रहा है तो उसको क्या कर लेना, आपको कॉलेज पे जाना है और उन लोगों से बात करना है आपको कि सर मेरा क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो वो बताएंगे क्यों आपका रिजेक्ट किए हैं। तो जो जो कारण बताएंगे उसके बाद आप लोग बताइए कि सर क्यों मतलब क्यों नहीं आपने मेरा फॉर्म फॉरवर्ड किया, क्यों रिजेक्ट नहीं किया, मतलब आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लोग बता देंगे कि आखिर क्या कारण है, इसी जिस कारण के कारण उन्होंने आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट बाय कॉलेज जो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट बाय कॉलेज हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। और सभी का मैं बात करूँ, सभी कैटेगरी की मैं बात करूँ स्कॉलरशिप पाने की, तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सभी लोगों का पैसा आ रहा है। और जिस भी स्टूडेंट का अभी भी रिजेक्ट शो हो रहा है कॉलेज से, तो उनके लिए करेक्शन के लिए एक मौका है। 13 से 17 मार्च तक जिस भी स्टूडेंट का अभी आज 10 तारीख है, अभी तीन तीन तारीख तक, मतलब 13 तारीख तक, 13 से लेकर 17 मार्च अभी आपके पास बहुत सारा दिन है। तो आप लोग कॉलेज पेपर बात करके आप लोग अपना करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है। ये 19 मार्च तक जिस स्टूडेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो उसी स्टूडेंट का पैसा 19 से 22 मार्च तक सभी स्टूडेंट का पैसा आने की उम्मीद है। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा आधार मिसमैच है। तो जिस भी स्टूडेंट का अभी भी आधार मिसमैच आ रहा है उसका जो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करूँ मैं उन स्टूडेंट का, काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर मेरा अभी भी आधार मिसमैच है और बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको दिखा दूँ कितनी सारी मतलब मेरे पास कमेंट आ रहे थे, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, लोडिंग ले रहा है। ये हम कंटेंट पे आए, कंटेंट पे आने के बाद ये मैं कमेंट पे गया, ठीक है। काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो देखो देखो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, डीबीटी स्कीम एक्टिव कोड नॉट मैट इन कंप्लीट मास्टर डेटा, मास्टर दिखा रहा है। क्या करूं, मतलब फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। अगर आपका मतलब फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया है तो आप आपके लिए, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, आपके लिए भी करेक्शन का मौका है, ठीक है। ये है आपका करेक्शन का मौका, ठीक है। करेक्शन का आप 13 से 17 मार्च तक आप करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारा देखो ट्रेजरी साइन पर क्या हो, मतलब क्या होगा, क्या होके आएगा, उस पे आपका मतलब ट्रेजरी सिग्नेचर पे आपका लिखा रहेगा कि मतलब इतने तारीख को आपका पैसा जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे उससे जब रजिस्ट्री जारी होगा उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में जाएगा, प्रोसेसिंग में उसके बाद आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद नो रिकॉर्ड काफ़ी स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नो रिकॉर्ड आ रहा है। और देखो अपडेटेड बता रहा है, तो जिस भी स्टूडेंट का अभी भी अपडेटेड बता रहा है तो उन लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। उन लोगों का पैसा जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। सर बहुत सारे स्टूडेंट का चेक करने के लिए आया है मेरे पास बहुत सारे, सर जनरल वालों का पैसा कब आएगा। तो जनरल वालों का पैसा की मैं बात करूँ तो 2-4 दिन में, आज 10 तारीख है, 20-20 तारीख तक सभी जितने भी जनरल वाले हैं सभी लोगों का पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट जनरल वालों का भी पैसा आया है, ठीक है। और एक बार पेमेंट रिजेक्ट हो गया तो अमाउंट बात मतलब दोबारा आ सकती है क्या, मतलब अगर एक बार पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा आ सकती है।
हो सकता है ना आए, हो सकता आ जाए। इसके लिए आपको क्या कर लेना है कि आपको एक नोटिस लिख के भेजना होगा डीडब्ल्यू ऑफिस के बाद, वहाँ जाना पड़ेगा। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट क्यों होता है मैं उसको भी मैं बता दूं। रिजेक्ट आपका जो है, आपका क्या होगा कि आप जो है एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे इस लड़के का अभी पेमेंट प्रोसेसिंग में है, मतलब पेंडिंग में है, अब इसका हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, ठीक है। जब आपका एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, या फिर आपके बैंक में जब मतलब लिमिट रहेगी, या फिर और किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, और ट्रांजेक्शन आपके बैंक में सर्वर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, फील्ड हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो गया एक बार स्कॉलरशिप, तो फिर आने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। 50% चांस रहते हैं स्कॉलरशिप आने का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट का अभी भी इसका मैं बात करूँ, तो आप एक बार अपना एनपीसीआई तथा करंट क्या ना बैंक की लिमिट विट सब आपको आप मतलब कर लीजिएगा। सर मेरा एलएलबी में 13,000 अप्रॉक्स फीस है, तो स्कॉलरशिप कितनी आएगी। देखो, जितना आपका गवर्नमेंट का जितना फीस रहता है, आप ऐसे प्राइवेट में अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपकी फीस ज़्यादा होगी, तो इस वजह से आप मतलब स्कॉलरशिप ज़्यादा लग आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट में, जिसका गवर्नमेंट में है, तो जितना फीस रहता है गवर्नमेंट का उतना ही पैसा आता है। जैसे 13,000 है तो आपका 13,000 आएंगे, ठीक है। 16,000 है तो 16,000 आएंगे, ठीक है। तो इसमें से रिजेक्ट दिखा रहा है, और वहाँ से करेंट स्टेटस वेरीफाई है। अगर आपका करेंट स्टेटस वेरीफाई है तो आपका पैसा आएगा, ठीक है। अगर करेंट वहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिर से आपका अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी आया है ओबीसी कैटेगरी वालों का प्रीमियम कब शो होने लगेगा। सभी लोगों का शो हो रहा है। मैं काफ़ी स्टूडेंट ओबीसी वालों का धड़ाधड़, ओबीसी वालों का ही तो सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ओबीसी और जनरल और एससी सभी लोगों का पैसा आ रहा है। 3 दिन लगातार पैसे भेजे गए हैं, ठीक है। 3 बार पैसे भेजे गए हैं, ठीक है। और ओबीसी वालों का क्या होगा, ठीक है। ओबीसी वालों का उनका भी पैसा आएगा, ठीक है। ओबीसी वालों का तो आ रहा है 100% आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों का आ जाएगा, ठीक है। और तो बात करूँ मैं उन स्टूडेंट का, जिन स्टूडेंट का मतलब इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। सभी लोगों को पैसा आएगा। अभी देखो, इतने स्टूडेंट जो हैं, सभी लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे। तो अगर आपका मतलब कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अगर आपका इस प्रकार कुछ ओबीसी नो रिकॉर्ड अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर मैं वीडियो में बताऊँ वो भी मैं बता दूंगा। देखो, जो भी स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, ठीक है, तो सभी लोगों का पैसा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मतलब अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, ठीक है। और मतलब बस मैं यही इस वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।